हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजीत मूंगा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बाल महाभारत कथा से लेसन नंबर 3 अम्बा और भीष्म। स्टार्ट करते हैं। भीष्म का स्वयंवर में पहुंचना। सत्यवती के बड़े पुत्र चित्रांगद बड़े वीर थे। वे एक युद्ध में मारे गए। छोटे भाई विचित्रवीर की आयु कम होने के कारण भीष्म को ही राजकाज संभालना पड़ा। विचित्रवीर के बड़े होने पर भीष्म पितामह को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। उसी समय काशीराज की तीनों कन्याओं का स्वयंवर होने वाला था। भीष्म भी स्वयंवर में गए, जहां सभी राजाओं ने और काशीराज की कन्याओं ने उनका उपहास उड़ाया, क्योंकि भीष्म ने स्वयंवर में शामिल होने वालों में अपना नाम दिया था। स्वयंवर में आए सभी राजाओं को भीष्म ने युद्ध में पराजित कर दिया और काशीराज की तीनों कन्याओं का हरण कर बलपूर्वक अपने रथ में बिठाया और रथ को हस्तिनापुर की ओर ले जाने लगे। काशीराज की तीनों कन्याओं में से सबसे बड़ी कन्या अम्बा सौप देश के राजा शाल्व से प्रेम करती थी। राजा शाल्व ने भीष्म पितामह से युद्ध भी किया, परंतु वह उनसे हार गया। हस्तिनापुर में जब इन तीनों कन्याओं को विवाह के मंडप में ले जाया जा रहा था, तभी अम्बा ने अपने मन की बात भीष्म को बता दी कि वह राजा शाल्व को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। भीष्म ने अम्बा को तुरंत राजा शाल्व के पास पहुंचाने का प्रबंध कर दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया। अम्बा की व्यथा। अम्बा जब राजा शाल्व के पास गई और सारी बात बताकर उससे स्वयं को उसकी पत्नी स्वीकारने के लिए कहा, तो राजा शाल्व ने उसे भीष्म द्वारा मिली पराजय और अपमान की याद दिलाते हुए भीष्म के पास उसे वापस लौट जाने के लिए कहा। अम्बा भीष्म के पास वापस आ गई। भीष्म ने विचित्रवीर्य से अम्बा को अपनी पत्नी बनाने के लिए कहा, परंतु विचित्रवीर्य ने मना कर दिया। अब अम्बा न इधर की रही न उधर की। उसने भीष्म से कहा, आप ही मुझे हरण करके लाए थे, तो अब आप ही मेरे साथ विवाह कर ले। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, तो उन्होंने अम्बा को फिर से राजा शाल्व के पास भेज दिया। इस प्रकार 6 साल बीत गए। अम्बा ने अपने दुख का कारण भीष्म को समझा और उनसे बदला लेने का मन बना लिया। वह कई राजाओं के पास गई, पर भीष्म के भय से कोई भी युद्ध को तैयार न हुआ। अंत में उसने अपनी करुण कहानी परशुराम को सुनाई। परशुराम ने भीष्म से भीषण युद्ध किया, परंतु परशुराम की पराजय हुई। अम्बा ने अब भी हार नहीं मानी। उसने वन जाकर तपस्या की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़ के पुरुष बन गई, जो आगे जाकर शिखंडी कहलाई। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब यही शिखंडी अर्जुन का सारथी बना, तो भीष्म ने उस पर हथियार चलाना प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। मौका देखकर अर्जुन ने पितामह भीष्म पर बाणों से हमला कर दिया, जिसके कारण वे रथ से नीचे आ गिरे। तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। कि प्रश्न उत्तर इस प्रकार है। प्रश्न 1, विचित्रवीर्य के होते हुए भी भीष्म को राजकाज क्यों संभालना पड़ा? विचित्रवीर्य के बड़े भाई जो हस्तिनापुर का राजकाज संभाल रहे थे, एक युद्ध में उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। वे पुत्रहीन थे। ऐसे में उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया, पर उनकी आयु बहुत ही कम थी। वे राजकाज संभालने के योग्य नहीं थे। इसलिए विचित्रवीर्य के होते हुए भी भीष्म को राजकाज संभालना पड़ा। प्रश्न 2, स्वयंवर में शामिल राजकुमारों द्वारा भीष्म की हंसी क्यों उड़ाई गई? उत्तर, भीष्म जब काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में पहुंचे, तो राजकुमारों को लगा कि भीष्म स्वयंवर देखने आए होंगे।
पर जब उन्होंने स्वयंवर में शामिल होने वालों में अपना नाम दिया तो राजकुमारों द्वारा उनकी हंसी उड़ाई जाने लगी। वे भीष्म के वहां आने के उद्देश्य को नहीं जानते थे। प्रश्न 3। भीष्म ने अम्बा की इच्छा का सम्मान किस तरह किया? उत्तर। अम्बा ने जब भीष्म को बताया कि वह सौप देश के राजा शाल्व से प्रेम करती है और उसे ही अपना पति मान चुकी है, तो भीष्म ने अम्बा की इच्छा का सम्मान करते हुए उसे सम्मान पूर्वक राजा शाल्व के पास भेज दिया ताकि राजा शाल्व से विवाह कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्बा के मन में भीष्म के प्रति हिंसा की भावना क्यों जाग उठी? उत्तर इस प्रकार है। अम्बा अपने दुख का कारण भीष्म को मानती थी। उसने भीष्म से कहा कि आप ही मुझे स्वयंवर से हरण करके लाए थे, अब आप ही मेरे साथ विवाह कर ले। पर भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे थे। उन्होंने अम्बा को पुनः राजा शाल्व के पास भेज दिया। इस आवाजाही में 6 साल निकल गए और अम्बा हस्तिनापुर और सौप देश के बीच ठोकरें खाती रही। उसे ना तो भीष्म अपना रहे थे और ना ही राजा शाल्व। अम्बा को अपनी ऐसी दशा देखकर उसे भीष्म पर बहुत क्रोध आ रहा था। उसके मन में भीष्म के प्रति हिंसा की भावना जाग उठी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन भर क्रोधाग्नि में जलने वाली अम्बा का क्रोध कैसे शांत हुआ, अथवा अम्बा का क्रोध भीष्म के लिए किस तरह घातक हुआ? इन दोनों क्वेश्चंस का सेम आंसर है। भीष्म और राजा शाल्व द्वारा ठुकराए जाने से निराश होने पर अम्बा विचलित न हुई। उसने वन जाकर घोर कठोर तप करना शुरू कर दिया। वह अपने तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और अपना नाम शिखंडी रख लिया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब भीष्म के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, तब यही शिखंडी अर्जुन के आगे खड़ा हो गया था। भीष्म यह बात जानते थे कि शिखंडी ही अम्बा है। भीष्म ने उस पर बाण चलाना वीरता के विरुद्ध समझा। मौका देखकर अर्जुन ने पितामह भीष्म पर बाणों से हमला कर दिया। पितामह भीष्म घायल होकर रथ से नीचे आ गिरे। यह देखकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।